हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु व्लॉग। अब आज है महानवमी। हम रेडी हो गए हैं बाहर जाने के लिए। इवनिंग में जाते हैं ना तो फिर अच्छे से व्हीकल्स भी मिलना पॉसिबल नहीं होता और ना घूम घाम के पूरा आ नहीं पाते, लेट नाइट हो जाता है। तो आज मॉर्निंग में ही निकल गए हैं, इवनिंग तक आएंगे। आप देखते रहिए कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या देखते हैं। और नहा के आई हूँ और पहनना तो साड़ी था क्योंकि आज के दिन हर कोई साड़ी पहनता है, पर मैनेज नहीं कर पाऊँगी इवनिंग तक साड़ी पहन के। तो इसलिए ये सूट पहन लिया है। ये इट्स तो चलिए आप देखते रहिए। आज है फ्राइडे, मॉर्निंग से मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम आ गए वहाँ से, होटल से निकल के ब्रेकफास्ट करने के लिए। और आयुष तो अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट कर रहा है, डोसा। डोसा डोसा उसे पसंद है। एंड आई एम ऑलवेज टेलिंग हिम कि आप तुम चटनी जो है नारियल का वो स्किप करो, देन सांबर, देन डोसा इज़ हेल्दी। तो वो वही खाता है। फिर हम आ गए अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन के तरफ, जो यहाँ पे माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा के यहाँ पे एक्चुअली ना हम इतने जगह घूमे हैं ना कि मुझे हर जगह का नाम भी याद नहीं है। तो इस जगह को क्या बोलते हैं प्रॉपर मैं भूल गई। तो फिर यहाँ पे बहुत सुंदर मूर्ति बनाया था यहाँ का। जो मुझे सबसे प्यारा लगा कि माँ ने एक बच्चे को, मतलब अपने बच्चे को गोद में ले रखा है। इससे सुंदर मूर्ति और कुछ ही नहीं हो तो सकता। आपने देखा कि इट्स हम लोग एक पंडाल में जा चुके हैं, देख लिया हमने। अभी हम नेक्स्ट एक पंडाल है इसी रास्ते में पड़ता है, हम वहाँ पे जा रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि मुझे मेरे लाइफ में सुशी ट्राई करना था एंड आयुष को भी सुशी ट्राई करना था। इसी लाइन में हमको एक जापानीज़ रेस्टोरेंट मिल गया है जहाँ पे हम सुशी ट्राई करेंगे, फर्स्ट टाइम फॉर एवर। तो चलिए अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। शाम का प्लान तो है और वो आइदर हो सकता है कि नहीं, वो शाम को ही पता चलेगा कि हम कितना सारा दिन घूमते हैं और शाम को हमें एनर्जी मिलता है कि नहीं मिलता। तो वो आपको मैं शाम को ही बताऊंगी। शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है, बट अभी तो एंजॉय कर लेते हैं। चलिए आपके साथ देखते रहिए। हम आए हैं ना, ये पूरा पॉश इलाका है। यहाँ पे मुझे अब तक 4-5 तो स्पा एंड सैलून मिल चुका है और कोरियन रेस्टोरेंट भी 2-3 मिल चुका है। तो सोचा कि जब इतने पास आया और कोरियन भी मिल रहा है तो सुशी एक बार ट्राई करते हैं। नेक्स्ट जो है उसका नाम मुझे याद है, कोरमंगला बेंगोली एसोसिएशन, वो वाला है। तो वहाँ पे हम आ गए और ये वाला भी बहुत सुंदर था। यहाँ पे आरती चल रहा था। हमने कुछ टाइम के लिए आरती देखा, एंजॉय किया। देन हमने यहाँ पे खाना भी खाया और फिर हम चले गए थे। दो देखने के बाद हम तीसरा देखने के लिए चले गए थे। तीसरा देखने के लिए चले गए थे। वो तीसरा शायद बरसा था। हाँ, ये कोरमंगला है। तो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। एक्चुअली मैंने आपको पहले भी कहा है और मैं अभी भी कहूँगी कि जो यहाँ पे बेंगलोर में लोकल है, जिनका घर है यहाँ पे या जो बाय प्रोफेशन यहाँ पे है, जो यहाँ रहते हैं, उनके लिए 3-4 दिन बेंगलोर में पूरा दुर्गा पूजा कवर करना इट्स वेरी इजी। बट जो यहाँ पे नहीं रहते हैं, जिनका घर नहीं है, जो बाय प्रोफेशन यहाँ पे नहीं है जैसे कि हम, और जो यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि 3-4 दिन पूरा बेंगलोर का दुर्गा पूजा कवर करें। फिर भी हमने कम से कम 8-9 तो देख ही लिए हैं 2-3 दिन में। हमने ट्राई किया कवर करने का, क्योंकि बेंगलोर का ट्रैफ़िक के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। मतलब अगर आप सुबह से निकलो शाम तक तो बेंगलोर के ट्रैफ़िक को मिला के 3-4 ही अगर आप देख पाओगे। जैसे हमने सुबह से लेके शाम तक ट्राई किया तो 4 ही हमने देखा कल, 3-4 ही देखा। तो यही है कि बात कि अगर खुद का घर होता है, खाना पीना खाया, देन एक टाइम पे निकले, देन वापस आ गए। और हमें क्या है, क्योंकि हम बाहर हैं, हमें खाना भी देखना पड़ रहा है, जाना है, व्हीकल भी देखना पड़ रहा है। एवरीथिंग इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। फिर भी नहीं हो पा रहा था, फिर भी हमने अपना हार्ट को ट्राई किया, हर जगह जाने का, हर चीज़ को प्रॉपर्ली फील करने का। तो यही है। इस बार
कोलकाता नहीं जा पाए, इस बार आसाम नहीं जा पाए, उस चीज़ की कमी को पूरी करने के लिए हम यहाँ पे आए और वो चीज़ की कमी अच्छे से पूरी हो गई। फिर हम आ गए सुशी के लिए। आयुष को सुशी अपने लाइफ में ट्राई करना था, मुझे भी सुशी ट्राई करना था क्योंकि मैं कभी सुशी ट्राई की नहीं हूँ। और ये एक कोरियन जापानीज़ रेस्टोरेंट है, क्योंकि ये नॉर्मल किसी रेस्टोरेंट में आपको नहीं मिलेगा, कोरियन जापानीज़ रेस्टोरेंट में ही सुशी मिलता है। तो हमने ट्राई किया और हमें वेज ही ट्राई करना था, क्योंकि बाहर का ना नॉनवेज, और वैसे भी अष्टमी था, तो अष्टमी में तो वैसे भी बहुत लोगों का फास्ट होता है और बहुत लोग वेज खाते हैं क्योंकि अष्टमी का भोग होता है। तो इसलिए हमने उस दिन भी वेज ही ट्राई किया क्योंकि हमें नॉनवेज नहीं खाना था। तो हमने वेज ही ट्राई किया, अच्छा था नो डाउट। उसके साथ किमची दिया था, देन डीप सोया मतलब विनीगर मिक्स सोया सॉस टाइप था डीप के लिए सॉस के हिसाब से। और वेज सुशी था। वेज सुशी में मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, एक राइस का ही रहता है, ये पूरा हेल्दी है, इसमें राइस एंड वेजिटेबल्स ही रहता है, इसमें नो मैदा नथिंग कुछ एक्सेट्रा यूज़ होता है जिससे हम कहेंगे कि पेट में दर्द हो रहा है, पेट ख़राब हो रहा है या तबीयत ख़राब हो जाएगा। बहुत सुंदर लगा मुझे खा के सुशी, बट इट्स टू एक्सपेंसिव। मतलब वो 6 पीस सुशी 350 या 400 का ले लिया, 10 to 12 पीस लेंगे तो 600-650 अराउंड पड़ेगा। तो कोई नहीं, हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, नेक्स्ट टाइम अगर हम कभी गोवा जाते हैं तो देन ट्राई करूँगी। अभी हमारा बैक करने का प्लान है, पर देखते हैं बैक करते हैं और एक दो देखते हैं। अभी आयुष ने सुशी रोल ऑर्डर किया है, अभी वो सुशी खाएगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। तो चलिए आप देखते रहिए, अभी 1:30 हो रहा है। देन थोड़ा बहुत लंच करके हम आ गए बर्षा पूजा उत्सव देखने के लिए। ये बंगाली एसोसिएशन है, इसके सामने कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल है, देखिए कितना बड़ा स्कूल है। और यहाँ इसके सामने ही स्कूल के ऑपोजिट में ही ये बर्षा पूजा वाला एसोसिएशन वाला पूजा हो रहा था। और कैम्ब्रिज स्कूल के साइड में लेफ़्ट एंड राइट में फ्लैट इतने बड़े बड़े फ्लैट। मैं इनको बोल रही थी, पता है इस फ्लैट में रहने वाले जो बच्चे हैं यही स्कूल में आते होंगे, क्योंकि स्कूल का भी लग रहा है इंटरनेशनल स्कूल है तो हाई फाई स्कूल तो है, प्लस फ्लैट में जो रहते हैं। मैंने कहा कि कितने का फ्लैट होगा, ये मुझे कह रहे तुम्हें पता है ये एक एक फ्लैट कितने का होगा, वो भी पॉश इलाके में। एक एक फ्लैट बेंगलोर में कम से कम 1 करोड़ तो होगा ही। मैंने कहा हाँ वो तो होगा। तो वो उस फ्लैट में रहने वाले बच्चे ये कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते होंगे, आई एम डैम श्योर। ये देखिए आपको फ्लैट दिख रहा है ना, ये आई थिंक 1 2 3 4 5 6 फ्लोर तक ये फ्लैट है, 6 या 7 फ्लोर तक फ्लैट है। और पूरा बहुत फ्लैट है, मतलब कम से कम इसमें अगर मैं अंदाजे से बोलूँ तो 6 फ्लोर का है, तो कम से कम 200-300 फ्लैट्स तो होगा इसमें। और 200-300 घर से 200 दो बच्चे भी अगर स्कूल में आए तो स्कूल पूरा भर्ती हो जाएगा। तो चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं। ये देखिए कितना सुंदर बनाया है ना ये मतलब पंडाल। एक्चुअली क्या है ना, दुर्गा पूजा का मेन जो रहता है, जो बंगाली लोग जो कलरफुल थीम एंड डिफरेंट थीम और डिफरेंट थीम के ऊपर बेस्ड जो लोग माँ की मूर्ति बनाते हैं, पंडाल बनाते हैं, यही तो दुर्गा पूजा का एक अट्रैक्शन पार्ट होता है देखने के लिए। मतलब माँ को जिस तरह से वो सजाते हैं, प्लस माँ का जो घर, पंडाल तो एक तरह का माँ का घर ही हुआ ना, माँ के घर को वो डिफरेंट थीम से सजाते हैं, कलरफुल, कलर बेस, कभी फ्लावर बेस, कभी मिट्टी सॉइल बेस, डिफरेंट तरह, वो देखना ही अलग रहता है। ये देखिए सामने जो ये झूमर है, अट्रैक्शन पार्ट, सेंटर पार्ट जो है अट्रैक्ट करने का। सॉरी, आप सोचेंगे इसका खांसी 4-5 दिन से कम ही नहीं हुआ। खांसी ऐसा चीज़ है जो 4-5 दिन में कम होगा ही नहीं, एटलीस्ट 1 वीक 10 डेज़ ले लेता है। बहुत कम खांसी है मुझे, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। तो अब सबने दर्शन कर लिए माँ का। मैं माँ से यही दुआ करूँगी कि जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है और आपके दर्शन कर रहा है, उनकी मनोकामना, उनकी दिल की इच्छा पूरा करिएगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंट ब्रीड्स के डॉग को लेके आए थे, मैं बोल रही थी, और यहाँ पे वो लोग ने खड़ा करके रखा था सबको। मैं बोल रही थी आयुष जाके ना शूट करो, मुझे अच्छे लगते हैं। फिर हम भोग खा लिया, तब मुझे याद आ रहा है कि अरे मैंने शूट ही नहीं किया। भोग दिया था, भोग चल रहा था, यहाँ पे सब भोग खा रहे थे। अष्टमी का जो महाभोग होता है माँ को चढ़ाया जाता है वो खा
खा रहे थे। खिचड़ी, मिक्स वेज, सब्जी, पापड़, ये सब रहता है, चटनी वटनी जो भी भोग में रहता है, बेगुनी। फिर हम शाम का है ये, शाम को हम आ गए थे कॉरपोरेशन बंगाली एसोसिएशन में देखने के लिए पूछा, और मेरा साड़ी भी चेंज कर लिया क्योंकि मुझे पता था कि आज मैं लास्ट ही साड़ी पहन रही हूँ, उसके बाद मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। मतलब आज के दिन जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ सैटरडे के दिन, तो इसलिए मैंने रात को थोड़ा कष्ट वस्ट करके, मुझे थोड़ा मुश्किल तो हो रहा था क्योंकि सारा दिन हम घूम रहे थे, तो शाम को एनर्जी नहीं था साड़ी पहनने का। फिर भी मैंने पहन लिया ये सोच के कि अब नेक्स्ट तो मैं डायरेक्ट लक्ष्मी पूजा में ही साड़ी पहनूंगी और साड़ी पहनना नहीं होगा, तो पहन लिया। अच्छा लगा साड़ी पहन के। तो यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे शाम को हमने 2 देखा, कॉरपोरेशन एसोसिएशन में 2 दुर्गा पूजा था। ये फर्स्ट वन एंड सेकंड वन मैं आपको दिखाऊंगी। वहाँ पे देखा, और ये है सेकंड वन। देखिए ये दूसरा वाला आ गए थे हम, और ना ये 2 जगह पे ना मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ मिला। लाइक कोलकाता वाइब्स आ रहा था, फीलिंग आ रहा था। मतलब बाकी जितना पूजा हमने देखा, इससे पहले जो हमने 5-6 पूजा देखा उसमें हमको इतना भीड़ नहीं मिला जितना भीड़ हमें इस बार मिला। हो गया था 7, साढ़े 7, 8 बजे। देन नवमी लग गया, और नवमी भी आज अर्ली मॉर्निंग में नवमी ख़त्म हो जाएगा। तो आपने देखा आज हम सारा दिन कम से कम मोर देन 5-6 हम देख चुके हैं आज पंडाल। शाम को भी गए थे। शाम का कोई प्लान नहीं था, मगर फिर भी हमने सोचा कि कल हम और कहीं पंडाल वंडाल जाने का हम प्लान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कल हमारा ट्रेन है रात का बैक टू बेलगांव, और फिर बैक टू रूटीन भी होगा। आयुष का पढ़ाई वढ़ाई एवरीथिंग। आज शाम को वैसे मैं से पढ़ाई करा रही थी, बट स्टार्ट हो जाएगा। संडे को मॉर्निंग में हम पहुंचेंगे। देन संडे को थोड़ा बहुत चलने के बाद हम रेस्ट लेंगे, संडे को थोड़ा बहुत। देन मंडे से बैक टू रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, आई होप आपको मेरा ये अष्टमी और नवमी वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय, गुड नाइट।